सॉल्व करते जो ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर है, जो पाई v इक्वल टू nRT के ऊपर है। क्या है ना, पाई v इक्वल टू nRT है। तो बच्चे आपको देखो कि R जो होता है रियल गैस कांस्टेंट है, तो जो कि अगर एनर्जी है तो 8.314 होगी, अगर लीटर में तो 0.083 लाइक होगा। टी हमेशा देखो बच्चे केल्विन में लेते हैं, हमेशा आपको ध्यान देना कि केमिस्ट्री में n हो जाते है तुम्हारा, लेकिन W/m मतलब मोल से, पाई हो गया इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है, V आपके हो गया वॉल्यूम। अच्छा देखो क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जांपल 1.11। वो कहता है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन aqueous solution of a protein contain 1.26 gram of protein. The osmotic pressure of such a solution is 300 Kelvin is found to be this much. osmotic pressure जो दिया है वो है 2.57 into 10⁻³ बार है, कैलकुलेटर मोलर मास। बच्चे सबसे पहले हमें फार्मूला को लिखनी होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, पाई v इक्वल टू n मतलब W/m/RT है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल इधर को लाते हैं तो ये हो जाएगा WRT अपन पाई v। तो वॉल्यूम हमेशा लीटर में हम लेते हैं बच्चे, देखो लीटर है तो इसलिए R की वैल्यू यहाँ पे 0.083 हो जाएगा। तो W यहाँ पे बच्चे देखो कितना है ना, 1.26 ग्राम है इंटू 0.083 है इंटू T हो गया 300 केल्विन है। तो डिवाइडेड बाय हमें क्या लेना है ना, पाई हो गया कितना है ना 2.57 है इंटू 10⁻³ है इंटू आपके पास वॉल्यूम जो है 200 ml दिया है यहाँ पे, कि नहीं सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है बच्चे देखो 200 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 200 ml है। अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना है मुझे, मैं क्या करूंगा ना 1000 से डिवाइड कर दूंगा, ये 0.2 लीटर हो जाएगा, तो इंटू 0.2 है। तो इस सारे को जब मैं सॉल्व कर दूंगा बच्चे, अगर हम इस सारे को सॉल्व करते अराउंड क्या आ जाएगा 60,000 के करीब आ जाएगा मिलीग्राम। समझ आए? तो इसलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर ये भी एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखना है कि कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम पॉलीमर ऑफ मोलर मास 185 000 in 450 ml of water 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा देखो ऑस्मोटिक प्रेशर की जब बात करते हैं, सबसे पहले हमें देखना है कि ये पॉलीमर है तो आई यहाँ पे लगेगा ही नहीं, गैंटा फैक्टर यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि ये सारे जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर? अब हम बात करते हैं बच्चे देखो कि पाई इज इक्वल टू CRT, ठीक है, और पाई इज इक्वल टू NY/VRT। क्लियर? तो पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स में निकाल दो, नंबर ऑफ मोल्स कितनी होगी ना, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है ना। तो गिवन मास हो गया 1 ग्राम दिया है और मोलर मास आपकी हो गया दिस मच 185,000। क्लियर? मैं इसको यहां लिख दूं 1/185,000, फिर डिवाइडेड वॉल्यूम कितना दिया है ना 450 ml दिया है बच्चे। देखो इसको मैं लीटर में कन्वर्ट कर दूं ना, 450 डिवाइडेड बाय 1000 है तो 0.450 हो जाएगा ये लीटर में। तो R की वैल्यू बच्चे 8.314, टेम्परेचर में केल्विन में कन्वर्ट कर दूं ना 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना होगा ना, केल्विन में ना प्लस 273 ऐड कर दिया तो आई थिंक 310 केल्विन है, 310 केल्विन। तो इस सारे को जब बच्चे मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 1/185,000 इंटू 0.450, लेकिन इंटू पर आ जाएगा 8.314 इंटू 310। इस सारे को जो बच्चे सॉल्व करते हैं ये करीब 30.2 है कि नहीं, इसमें आ जाएगा आंसर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, जहां पे आइसोटोनिक की बात करता है। तो आइए हम देखते हैं क्यों कहते हैं कि 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर molecular weight 342 is isotonic with 0.877% of solution of यूरिया है, और फाइंड द मोलर मास ऑफ यूरिया। बच्चे देखो एक तरफ दिया है केन शुगर है,
और दूसरी तरफ हमारा दिया है यूरिया है, और दोनों का पाई की वैल्यू इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ना आइसोटोनिक है, क्या है आइसोटोनिक है। तो पाई इज इक्वल टू सीआरटी, बच्चे हमें फार्मूला पता है, इधर भी लिख दिया सीआरटी इधर भी सीआरटी, क्योंकि आर गैस कांस्टेंट बाय सॉल्यूशन कांस्टेंट कैंसिल, टी भी सेम टेंपरेचर कैंसिल हो जाएगी, सी इज इक्वल टू कितना है ना एन बाय वी है, इसी का भी एन बाय वी इक्वल होनी चाहिए, इक्वेट कर दिया हूं तो v भी बच्चे कैंसिल हो जाएंगे अगर वॉल्यूम को मैं फिक्स मानूं दोनों के लिए। तो ये जगह n इज इक्वल टू क्या होती है बच्चे ना गिवन मास बाय मोलर मास, तो यहाँ पे गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू यहाँ पर भी गिवन मास बाय मोलर मास होनी चाहिए। तो गिवन मास यहाँ पे देखो 5% दिया है तो 100 में से इतना है तो 5 मोलर मास हो गया 342, ये हो जाएगा गिवन मास 0.877 अपन मोलर मास। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो होगी नहीं, तो m इज इक्वल टू 342 इंटू 0.877 अपन 5 मोलर मास एक 60 आ जाएगा यूरिया का। ऐसे आपको नहीं पता है तो ऐसे भी 60 होता है क्योंकि NH2 है, CO फिर से NH2 तो ये हो जाएगा 60। समझा? तो वेरी इजी क्वेश्चन है, बच्चे क्या करते थे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और लंबा सा एकदम कैलकुलेशन करके बैठ जाते सील पकड़ के, बट ये चाह नहीं है तो इसलिए आपको बहुत इजी तरीका है। एक और क्वेश्चन को हम करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2011 सीबीएस में आया हुआ है। वो कहता है कि सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 8.95 मिलीग्राम ऑफ जिंक फ्रैगमेंट इन 35 ml ऑफ वाटर तो हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस मच टर 0.335 टर at 25 degree Celsius, assuming the gene fragment is non-electrolyte, calculate molar mass। सेम चीज है बच्चे देखो पाई v is equal to nRT है, बा यहाँ पे लिख सकता हूँ पाई v is equal to w by mRT है, तो m is equal to wRT अपन 5v, तो w कितना हो गया, वेट कितनी होगी बच्चे ना, यहाँ पे हम देखते हैं कि वेट कितना दिया है ना 8.95 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दो इंटू 10⁻³ ग्राम, आर हो गया 0.0821 ले लो या 31 ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 25 डिग्री सेल्सियस का 25 को जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे बच्चे देखो 273 ऐड करेंगे 298 हो जाएगा, अगर सारे डिवाइडेड बाय पाई हमें दिया है कितना है ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया 0.335 है, v हमारे पास कितनी है ना 35 ml मतलब मिलीलीटर, मतलब उसको लीटर में करेंगे तो 35 इंटू 10⁻³ तो कैंसिल हो जाएंगे। अब इस सारे को जब आप कैलकुलेट करते हो बच्चे देखो कि इसका जो आंसर होगी तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 193.3। समझ आए? तो ये वेरी इजी होती है क्वेश्चंस, इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास चीज नहीं होती, आपको सिर्फ क्या करना है ना फार्मूला में पुट करने, थोड़ा यूनिट का ध्यान देना है। क्लियर? जब सॉल्व करते तो थोड़ा सा है कि नहीं क्वेश्चन जब सॉल्व करते कंसंट्रेशन हमारा को कि नहीं क्लियर हो जाती है, हमारा जो बेसिक फाउंडेशन वो भी क्लियर होती है, फार्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं वो भी पता लग जाता है। इसमें जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा क्या होगा आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज दिस मच, तो दैट मींस पाई आपको गिवन है, टेंपरेचर में केल्विन में दिस मच हो गया, गिवन मास आपको निकालना है या कंसंट्रेशन निकालना है, तो मैं लिख सकता हूँ पाई इज इक्वल टू CRT बस C इज इक्वल टू पाई अपॉन RT। तो पाई हो गया बच्चे देखो 8.21, R हो गया 0.0821 इंटू आपका 310 है, तो यहाँ पे C आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन आ जाएगा, तो कंसंट्रेशन क्या है ना मोलारिटी आ जाएगा, कितना आ जाएगा ना मोलारिटी में आप ले लो, मोलारिटी इज इक्वल टू कितना है ना गिवन मास अपन, ठीक है नहीं, मोल इज इक्वल टू मोलर मास है, तो गिवन मास अब निकालेंगे तो मोलारिटी इनटू मोलर मास जो भी वैल्यू आएगा इसको अगर मैं 180 से मल्टीप्लाई कर दूं ये मेरा हो गया मोलारिटी। सॉल्व करने के बाद 0.0821 इंटू 310 इंटू 18, क्योंकि यहाँ पे देखो कि मोलारिटी कंसंट्रेशन या मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास अगर मुझे निकालना है
तो कॉन्सेंट्रेशन बाय मोलारिटी इनटू मोलर मास मींस 180 को ग्लूकोज की कितनी होती है, बच्चे ना ग्लूकोज की 180 होती है। तो मैंने सारे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे ना, देखो यहाँ पे आता है 58.14 ग्राम। इस सारे आपको ध्यान देना है कि कितनी अब डालेंगे ग्लूकोज 58.14 ग्राम अगर हम डाल देंगे इसमें, ताकि ये जो है हमें क्या पूछ रहा है ना ऑस्मोटिक प्रेशर दिस मच, तो इतनी ग्राम डालेंगे तो इसका इक्वलाइज हो जाएगा क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है बच्चे, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और नेक्स्ट जो वीडियो हम देखेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आया है, और आने वाले दिन में क्या है एमसीक्यू में भी हम जाएंगे। तो इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।